वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब के लिए भी मैं हमेशा की तरह दिल से दुआएं गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक अपने घरों में खुश आबाद रखें और अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाएं, आमीन। यहाँ पे जी नाश्ता चल रहा है। अपने लिए मैंने चाय बनाई थी और हस्बैंड के लिए मैंने दूध बॉयल किया था। और टेबल पे आपको नज़र आ रहा है कि तमाम जो चीज़ें हैं वो देसी तरह का टिपिकल देसी नाश्ता आप कह लें इसको। और जब हम पाकिस्तान होते हैं ना, तो जो इस तरह की चीज़ें होती है वहाँ पे हमें इस तरह की चीज़ों की ना इतनी वैल्यू होती है और ना ही हम इतने शौक़ से खाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप इतनी मेहनत करके ये चीज़ें बनाती हैं और फिर स्पेशली जो चीज़ जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और आपको अच्छा लगता है वो ये होता है कि ट्रेडिशनल जो मीठे होते हैं वो हम खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। हलवे की रेसिपी जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और जो मैंने दाल बनाई थी बेसन के साथ वो भी उसकी भी मैंने रेसिपी शेयर की थी। और पंजीरी जो है वो भी मैंने 1-2 वीडियोज़ में आपको बताया था। मेरे ससुराल वाले चूँकि इधर ही थे तो मेरे हस्बैंड जो है वो बचपन से ही इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं और हमेशा फिर वो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो सर्दियों में मिस भी करते हैं। पहले मेरी सास बनाया करती थी तो अब फिर मैंने कोशिश की और कोशिश करने से बंदा सीख ही जाता है। ये वाला कंटेनर जो भी आप देख रहे हैं इसमें पहले भी बेसन था और पहले जो बेसन था वो ख़त्म हुआ तो मैंने इसमें नई जो पैकिंग थी वो खोल कर डालनी थी। तो मैंने क्या किया कि रात के टाइम ही मैंने इस कंटेनर को अच्छे से वॉश कर दिया और सुबह होने तक ये मुकम्मल ड्राई हो चुका था। लेकिन फिर मैंने एक्स्ट्रा इसको एक कपड़े की मदद से मज़ीद ड्राई कर लिया। इससे ये होता है कि आपके जो कंटेनर्स होते हैं, इस तरह के बॉक्सेस होते हैं या फिर आपके स्पाइस जार होते हैं तो वो आपको अलहदा से उन्हें स्पेशली एक दफ़ा खाली करके तो फिर क्लीन नहीं करना पड़ता। और ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, आप यकीन करें ये बहुत हेल्प करती हैं। और मैं सेम ऐसा ही करती हूँ, चाहे तो नमक ख़त्म हो, हल्दी ख़त्म हो या फिर मिर्ची ख़त्म हो, लेकिन जैसे ही कोई स्पाइस जार खाली होता है तो मैं उसको सबसे पहले वॉश करती हूँ और फिर मैं उसके अंदर दोबारा से ऐड करती हूँ, चाहे पैकिंग पीछे से सेम ही क्यों ना हो। और ये वाली चीज़ जो है ना, ये मैंने अपनी सासू माँ से लर्न की थी। वो ऐसे करती थी कि अगर चीनी आप देख लें कि वो कितने दिनों बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो हमेशा वॉश करके डालती थी और यही जो सेम आदत है वो मैंने भी अपनाई। मुझसे मेरी किसी सिस्टर ने पूछा था कि आपने ये जो आपके स्पाइसेस बॉक्स है और वो ये आपने कंटेनर किस मार्केट से बाई किया है। इसलिए ज़ाहिर सी बात है और बिल्कुल नॉर्मल बात है, आप किसी भी मुल्क में जब आप नए आते हैं आपको 1 से 2 साल जो होते हैं वो आपको चीज़ें समझने में लग जाते हैं। आपको नहीं पता चलता कौन सी चीज़ किस मार्केट से और किस जगह से आपको आसानी से मिल जाएगी। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जर्मनी में आए हुए और आपको ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता तो यहाँ पे 2 मार्केट्स हैं, एक है टेडी और एक किक मार्केट है। और इन दोनों मार्केट्स में आपको घर की जो चीज़ें होती हैं स्पेशली किचन की वो बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। और सेम चीज़ें वही और भी मार्केट्स में होती हैं और इन मार्केट्स में भी, लेकिन ये होता है कि इनकी प्राइस जो होती है वो बहुत रीज़नेबल होती है। तो आप ये दोनों मार्केट्स हैं, इनमें से किसी का भी विज़िट करें तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं अपनी किचन की यहीं से मिल जाएंगी। मैंने कुछ बॉक्सेस जो हैं वो आलडी मार्केट से बाई किए थे और कुछ बॉक्सेस जो हैं वो मैंने लीडर मार्केट से बाई किए थे। आफ्टर 2 वीक्स मेरी कोशिश होती है कि मैं जो जितनी भी बेडशीट्स हैं अपने कमरे की भी या फिर बच्चों की भी तो वो मैं उतार के एक दफ़ा वॉश कर लूँ। तो अभी फिर वही मैं कर रही हूँ कि बेडशीट्स जो है वो मैंने उतारी हैं। पहले काफ़ी टाइम लग जाता है और उसके बाद फिर यहाँ पे वॉशिंग मशीन में वॉश हो रही हैं। और मैंने यहाँ पे पाकिस्तानी बेडशीट्स को इतना ज़्यादा मिस किया था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मेरा फिर जैसे जैसे पाकिस्तान चक्कर लगते रहे तो मैं वहाँ से इतनी ज़्यादा फिर यहाँ पे बेडशीट्स जो हैं वो लेके आई हूँ। और जो बेडशीट आप देख रहे थे जो कि मैं उतार रही थी वो वाली मैंने ऑनलाइन बाई की थी। और वो मैंने बाई की थी आई थिंक विश वेबसाइट से। विश एप्लीकेशन है, वो चाइना से आती हैं चीज़ें और 20 से 25 यूरोज़ के दरमियान थी उसकी प्राइस। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन वो जो बेडशीट है वो बहुत अच्छी है और उसका मटेरियल जो है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन इस तरह की जो बेडशीट्स होती हैं वो गर्मियों में अच्छी रहती हैं लेकिन सर्दियों में ठंडी लगती हैं। तो उसके बाद अभी आप देख लें कि आपको नज़र आ रही है कि ये वाली बेडशीट जो है ये मैंने डाली और मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। और ये कैजुअल यूज़ के लिए बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली जब आपके छोटे बच्चे हों। और वैसे भी ये डिक होती है यानी कि मोटी होती है, गर्म होती है। बच्चों को मैंने नहलाया और दोनों को मैं एक साथ ही नहला लेती हूँ ताकि काम जो है वो एक साथ ही ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे उन्होंने कपड़े जो है वो अपने चेंज किए और मैं उनको कंघियाँ कर रही हूँ। टिपिकल देसी मदद जब तक खुद कंघी ना करे।
सर्दियों में एक चीज़ ये भी बहुत परेशान करती है ना कि बच्चों को किस टाइम नहलाया जाए और कितने दिनों बाद नहलाया जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी होती है और आपको पता है कि बच्चों को इतनी जल्दी ठंड लग भी जाती है। तो मैंने क्या किया कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी दिन हो गए हैं खैर इस बात को, तो एक स्टोरी अपलोड की थी कि आप अपने बच्चों को कितने दिनों बाद नहलाती हैं। और जो मुझे सबसे कॉमन जो उसका जवाब आया था ना, वो यही था कि 3 दिन बाद, चौथे दिन हम अपने बच्चों को नहलाते हैं और हफ्ते में 2 दफ़ा। तो बिल्कुल सेम यही मेरी भी रूटीन है। मैं भी 3 दिन बाद 4th डे पे अपने बच्चों को नहलाती हूँ और शाम के टाइम मैं उनको नहलाती हूँ। काफ़ी दिनों से अब्राश मुझे कह रहा था कि मुझे समोसे बना के दे, मैंने समोसे खाने और इतने दिन हो गए हैं समोसे नहीं खाए। तो 1-2 दफ़ा तो मैंने उसकी बात इग्नोर की, लेकिन फिर जब उसने इस वीकेंड पे कहा तो मैंने कहा कि अब मैं आपको ज़रूर बना दूँगी। हालांकि मैंने दिल से नहीं बनाए थे दिल से यानी कि मेरा मतलब ये है कि मैं इतना थकी हुई थी और मैंने जल्दी से ये बनाए थे समोसे के, बस बच्चों की जो है वो ज़िद ख़त्म हो जाए। क्योंकि आपको पता ही होगा कि समोसे जो होते हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, 3 से 4 इसके स्टेप होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाता है। अगर तो आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो फिर आपने मुझे बहुत सारी वीडियोज़ में ये कहते सुना होगा कि ज़बान जो है वो आप ज़रूर सीखें, चाहे आप किसी भी मुल्क से क्यों ना हो, जर्मनी, इटली, स्पेन, नॉर्वे, इंग्लैंड, कोई भी कंट्री क्यों ना हो। सबसे पहले आपका यही स्टेप होना चाहिए कि आपको लैंग्वेज स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। और ये वाली बात मैं इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ पे तकरीबन 3 साल ज़बान के बिना थी। मुझे एक लफ्ज़ तक नहीं आता था, सिवाय हालो, चुस और दांग के शून के सिवा मुझे कुछ भी नहीं आता था। और 3 साल बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया था और उसके बाद मुझे 1 साल लगा था कि मैंने जर्मन लैंग्वेज जो है वो मैंने सीख ली थी। और मुझसे ये सवाल बहुत सिस्टर्स करती हैं कि कितना टाइम लगा था आपको और जर्मन लैंग्वेज मुश्किल है या नहीं। देखें, जब आप स्कूल जाते हैं ना, जो पहले 2 मंथ होते हैं ना, वो आपको कुछ भी समझ नहीं आती, लेकिन आप चीज़ें जो हैं वो लर्न कर रहे होते हैं। और कुछ लोग बहुत मिसगाइड करते हैं कि स्कूल जाने से लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज बस वैसे बोलने से आती है। हो सकता है उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बात उनके लिए वर्क की हो शायद, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी नहीं एग्री करती। आप स्कूल जाएंगे तो ही आपको ज़बान जो है वो समझ आएगी और आप अच्छे तरीके से सीखते भी हैं। और मुश्किल की जहाँ तक बात है, कोई भी ज़बान होना, चाहे वो हमारी उर्दू, पंजाबी, कोई भी हो, जिस इंसान को नहीं आती उसको मुश्किल ही लगती है और कोई भी काम करने से पहले हमेशा मुश्किल ही लगता है। और जो लैंग्वेज स्कूल में टीचर्स बैठे होते हैं ना, वो समझाने के लिए ही बैठे होते हैं और उनका तो काम ही ये होता है कि वो पता नहीं कितने लोगों को सिखा चुके होते हैं और वो आपको इस तरीके से डील करते हैं कि आपको तमाम जो बातें हैं वो समझ आ जाती हैं। मैंने खुद लैंग्वेज के बिना बहुत सर्वाइव किया है और वो मुश्किल टाइम मुझे बहुत लगता था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो गुजर गया है। जब मेराज पैदा हुआ था मैं हॉस्पिटल में थी, 18 दिन मुझे तकरीबन हॉस्पिटल में लगे थे और मुझे एक लफ्ज़ जर्मन का जो है वो नहीं आता था, लेकिन बहुत मुश्किल होता था उनको अपनी बात समझाना, उनके साथ बात करना। इंग्लिश थोड़ी बहुत यूज़ कर ली, कुछ बातें आप समझा नहीं सकते, कुछ वो समझ नहीं सकते। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जर्मनी में या किसी भी मुल्क में जब आप आते हैं तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप लैंग्वेज जो है वो सीधी करें अपनी, वो ज़रूर सीखें। कोई आपके साथ 1 दफ़ा जाएगा, 2 दफ़ा जाएगा, 3 दफ़ा आपको समझा देगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे सबकी अपने अपने काम, मशीनी लाइफ है, सबके पास नहीं भी टाइम होता और अपने काम जो है वो खुद ही करना पड़ते हैं। आई रियली होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो जो है ये पसंद आई हो। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।